डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे वाले एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन लेवल डाटा एनालिसिस। हीरो या जीरो कल 2 नवंबर है और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। हीरो या जीरो, ये आज की समरी है और कोई ख़ास नहीं हुआ। कल जो अपने लेके गए थे वो 126 में बेचा, ऐसे तो 155 भी बिका था। मैंने 9:18 का ही लिख दिया है टाइम। और उसके बाद जो भी लिए 3 ठो कैरी फॉरवर्ड किए हैं और एक में 55 में लिया था, वो 30 में स्टॉप लॉस दिया था, 30 कट गया। तो नेट बेसिस से 578 रुपया लॉस है। और कैरी फॉरवर्ड जो मैंने किए वो यहाँ पे क्लोजिंग भाव लिख दिए, नीचे में देख लीजिए। बैंक निफ्टी 43,500 का कॉल 68.55 लिया था हमने 79 में, और 19,500 का कॉल लिया था 24.80 में। फिर निफ्टी का क्लोजिंग भाव 18 रुपया 95 पैसा, वो मैंने लगा दिए। और निफ्टी 19,200 का कॉल 17 में लिया था, वो 4.75 का क्लोजिंग है, वही दिया है। ये 3 कैरी फॉरवर्ड किए हैं और फेड की वजह से हम लोग बाई करके गए, नहीं तो बाई करने का सवाल नहीं था। अगर कोई डिसीजन अच्छा आता है या स्पीच उनकी अच्छी आती है तो कल हो सकता है बाजार 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जावे, बैंक निफ्टी 300-350 पॉइंट। तो अपने को एक बेनिफिट मिल सकता है, उस वजह से अपने लेके गए। और इन केस कुछ ख़राब होता है तो खुलते ही बेच देना है। अपना ये जो क्लोजिंग भाव के नीचे हो, जो भी भाव हो, खुलते बेच दीजिए, या थोड़ा देरी 10-15 मिनट देख के यदि ज़्यादा नीचे खुल जाए तो एक बाउंस आएगा प्रॉफिट टेकिंग, तो वहाँ से 3-4 रुपये ऊपर हो तो निकल जाइएगा। अब आने वाले कल के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और आने वाले कल के लिए डाटा तो खराब ही है, आज भी इन लोगों ने बेचा हुआ है। अब इन लोगों को पता होगा, और इनकेस अच्छा भी आता है तो समझ लीजिए ऊपर का भाव से सेलिंग आएगा इंट्राडे में, तो अपने को तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लेना है। जहां ऊपर का भाव अपना लेवल दिया हुआ है, जहां समझ में आवे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और फिर थोड़ा देरी बाद अपने पुट पर बैठेंगे और पुट में अपने प्रॉफिट कल करेंगे। डाटा खराबी है, बाजार लग रहा धीरे धीरे करके ये लोग नीचे दे रहे हैं ताकि किसी को पता ना चले। और लोग कॉल के बोला ये सपोर्ट है, यहाँ पर कॉल लेना चाहिए, उस हिसाब से लोग कॉल ले रहे हैं या पुट बेच रहे हैं। तो ये लोग धीरे धीरे करके बाजार को नीचे ले जा रहा है। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stock Spears. This slides video is for educational and learning purpose only. As per provisional data available on the NSE website से पुल अप किए, FI ने आज इंडेक्स में 2765 करोड़ का बाई किए, सेल किए 3126 करोड़ का। नेट बेसिस पे देखिए 362 करोड़ का सेल किए। धीरे धीरे 100-150 करोड़ का बेच के ये लोग पोजीशन बना रहा है, ऐसा लग रहा है। और एफआई ने एफएनओ स्टॉक्स में भी 1208 करोड़ का बेचे है, कैश में भी अच्छा 1817 करोड़ का बेचे है, और डीआई ने 1622 करोड़ का बाई की है। ये डाटा शीट है 1 नवंबर की, और 2 नवंबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। इंडेक्स में क्लाइंट ने 3217 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए, तो नेट बेसिस अब वो 1,30,088 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में आ गए। डीआई ने 2453 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, तो नेट बेसिस पे वो 8,087 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। एफआई ने आज भी बेचे हैं 4,843 कॉन्ट्रैक्ट नेट में, तो नेट बेसिस पे वो अब 1,62,169 कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं शॉर्ट में। प्रो ने सोल्ड किए 827 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे अभी वो लॉन्ग में है 23,994 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने आज सोल्ड किए 3,10,751, तो नेट बेसिस पर वो 60,340 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में आ गए हैं। कल लॉन्ग थे, आज शॉर्ट में आ गए। और एफआई ने आज 1,94,903 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल में बाई किए, तो नेट बेसिस पर वो 3,32,913 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। प्रो ने बोथ किए 1,15,848 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो अभी शॉर्ट में चल रहे 2,72,573 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज सोल्ड किए 2,64,065 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो 7,18,517 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है, यानी तेजी खेल रहे हैं। और एफआई ने आज इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए 1,62,591 कॉन्ट्रैक्ट, तो इनका भी हाई हो गया 6,31,441 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग। प्रो ने
बोथ की है 1,01,374 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो 19,616 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग में है। ओवरऑल समरी देखा जाए तो देखिए एफआई ने दोनों साइड पोजीशन बनाई है, कॉल में और पुट में। अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो वो वहाँ पे कॉल प्रॉफिट बुक करेंगे और पुट में और बाई करेंगे, एवरेज करके बाज़ार को गिराएंगे और वापस वो अपना एडजस्ट करके फिर उनको क्या करना है वो सेकंड हाफ के बाद पता चलेगा। और उसी तरह प्रो ने भी देखिए कुछ अभी भी उनके शॉर्ट है इंडेक्स कॉल में, और पुट में सिर्फ 19,000 कॉन्ट्रैक्ट की है, लॉन्ग में तो कोई खास नहीं है। तो एक बार इनकेस ऊपर खुलेगा तो प्रो भी अपना माल शायद हो सकता है कि ऊपर के भाव में और बेचे कॉल, और वहाँ से फिर वो एवरेज करके निकलने का कोशिश करेगा। और क्लाइंट तो पुट बेचे 7,18,000, तो शायद मुझे लग रहा है कि गैप डाउन ही खुलना चाहिए डाटा देख के। अगर ऊपर खुलता है बाज़ार तो तुरंत ही बाज़ार मुझे लग रहा है एक बार नीचे का झटका जोर से देगा। तो जहां अपने को समझ में आएगा कॉल को स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और या तो प्रॉफिट को बुक करते रहिएगा जो अपने BTST दिया है। क्योंकि निफ्टी भी अगर 100-150 पॉइंट खुलता है तो 475 वाला 9-10 रुपये जाएगा, तो वहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। जितना कम लॉस हो निकल जाइएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट एबव 8,740 के नीचे बाई, 840 के ऊपर बाई और 40 के नीचे हो तो सेल जो। सपोर्ट 8,690, 8,660। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 8,788, 8,819। थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए सेंसेक्स स्पॉट एबव 63,591, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जो। सपोर्ट 63,460, 63,300। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 63,800, 64,025। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल एबव 19,020 के ऊपर हो तो बाई जोन, और 19,000 जो क्लोजिंग है 18,990 उसके नीचे हो तो सेल जोन। माने 30 पॉइंट का डिफरेंस रहता है। सपोर्ट 18,940, 18,890। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 19,065, 19,140। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी 19,200 का कॉल है वीकली वाला, एबव 475 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 0, रजिस्ट्रेशन 13.5 और 24। और ये BTST हमने 17 रुपया में सुबह दिया था 0 हीरो के लिए, उसलिए मैंने BTST लिख दिया। तो 475 अपने लॉस में ही है 12-13 पॉइंट। अगर ऊपर खुल जाता है 10, 11, 12 तो एक बार निकल जाइएगा, मौका मिलेगा तो निकल जाइएगा, रखिएगा मत जो भी भाव मिले। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट एबव 19,145 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 19,090, 19,035। रजिस्ट्रेशन 19,190, 19,255। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,500 का कॉल है वीकली वाला, एबव 19 के ऊपर बाई कीजिए। ये BTST मैंने नो स्टॉप लॉस ही दिया था तो BTST हो गया 2480 में लेकर आए हैं हम लोग। सपोर्ट 13.5 का रखिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 32, 45, 57 और 70 तक जा सकता है। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस हो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाते जाइए। 45 हुए तो 32 का स्टॉप लॉस लगाइए, 57 हो तो 45 का स्टॉप लॉस लगाए। ऐसे करके प्रॉफिट को अपना लॉक करते जाइएगा। बैंक निफ्टी स्पॉट एबव 42,700 के ऊपर बाई जोन, क्लोजिंग के नीचे हो तो सेल जोन। सपोर्ट 42,590, 42,475। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 42,815, 42,930, 43,040। इंट्राडे थर्सडे 2 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 43,500 का कॉल वीकली वाला, एबव 69 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 47.5 का। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 102, 136।
ये सुबह ही मैंने दिया था कि 0 हीरो कल तक होल्ड करने के लिए BTST हो गया 79 में दिया है, 68.55 का क्लोजिंग दिया है, 10 रुपये नीचे क्लोजिंग दिया है। अगर बाजार ऊपर खुलता है तो 102 पहला रुकावट है, तो वहाँ पर 79 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, या तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए 50% कॉस्टिंग का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। और ऊपर में 136 के ऊपर 170 तक भी जा सकता है। तो जहाँ जहाँ आगे बढ़ते जाए प्रॉफिट को लॉक करते जाए। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for educational and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।